हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे भाई सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर नंबर 2। बुक हमारी बिहाइव है। तो सबसे पहले बताना है कि एनर्जी कैसी है, जोश कैसे है। जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में अरे आ जाओ भाई, जल्दी से क्विकली आ गए हो, हालचाल बांट लिया है तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है राधिका सहगल और मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का जो चैप्टर है वो ना काफ़ी अच्छा है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। क्योंकि यार मतलब ये चैप्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि म्यूज़िक के बारे में है। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को महसूस होती है, पर सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ को हमारा पॉप म्यूज़िक पसंद है, कुछ को बॉलीवुड देसी म्यूज़िक पसंद है, कुछ को हॉलीवुड मूवीज़ के साथ वाला जो इंग्लिश सॉन्ग चलता है वो पसंद है, किसी को कोरियन म्यूज़िक पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो सबको म्यूज़िक पसंद तो होता है, किसी को गज़ल पसंद है, किसी को सूफ़ी सॉन्ग्स पसंद हैं। तो सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूज़िक होता है वो महसूस तो भाई सबको होता है। कोई ऐसे चुटकियाँ बजा के महसूस करता है, कोई आंखें बंद करके रिलैक्स करता है, कोई लेट जाता है उसे नींद आ जाती है, कोई रोने लग जाता है। आतिफ असलम और अरिजीत सिंह के गाने चला दो, दर्द आ जाएगा। तुम चाहे सिंगल हो, चाहे तुम डबल हो, तुम चाहे खुश हो, चाहे तुम दुखी हो, कभी कभी ऐसा लग जाता है कि अरे यार कितना बढ़िया गा रहा है, क्या बढ़िया लय है, क्या बढ़िया म्यूज़िक है। सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। मैं भी सुनती हूँ यार ये सारे गाने, ऐसा नहीं कि मैं सुनती नहीं। तो सबका टेस्ट अलग है, बट टेस्ट है ज़रूर म्यूज़िक के लिए। तो आज की जो कहानी है ना, ये कहानी हमारी म्यूज़िक से रिलेटेड है। 2 कहानियाँ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पार्ट्स है हमारे इसमें 2, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 की जो कहानी है ना वो एक ऐसी लड़की की है जो सुन नहीं सकती। अब मुझे बताओ, जो इंसान सुन नहीं सकता उसके लिए म्यूज़िक क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा तो भाई उसको पता कैसे चलेगा कि चल क्या रहा है ना। ये जो इंसान है, जो शख्सियत है, इनका नाम है एवलिन ग्लेनी। क्या नाम है? एवलिन ग्लेनी। तो ग्लेनी जो है हमारी, वो सुन नहीं सकती है, वो बिल्कुल नहीं सुन सकती है, बट म्यूज़िक उसकी जान है। म्यूज़िक उसकी जान है। कैसे है देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। आज क्या पढ़ेंगे? अबाउट द पोएट। पहले तो आई एम सॉरी, पोएट नहीं, ऑथर है क्योंकि चैप्टर है। पोएट तो पोएम के साथ होता है। तो अबाउट द ऑथर करेंगे, उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन आएगी। क्विज तो यार मैंडेटरी है तो वो तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही, क्विज भी होने वाली है, ठीक है। आज के 2 टास्क हैं, बस आपको यहीं रहना है अगले आधे घंटे तक। आधे घंटे या 35-40 मिनट कुछ आपको यहीं मेरे साथ बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। डेब्रा काउले इज अ राइटर। अब यहाँ पर ऑथर का नाम क्या है? डेब्रा काउले। लोग इसको डेबोरा बोलते हैं, बट इट्स डेब्रा काउले। She grew up in Toronto, graduated from the University of Western Ontario and moved to Ottawa for working purpose। ये सब कनाडा के अंदर के एरियाज हैं, ठीक है। तो हमारी जो दीदी हैं डेब्रा काउले यानी कि ऑथर साहिबा, ये रही हैं कनाडा में। कनाडा में ये रहती थी टोरंटो में, जहाँ पर वो बड़ी हुई। ग्रेजुएशन उन्होंने वेस्टर्न ओंटारियो से करी और उसके बाद ओटावा चली गई काम के सिलसिले से। She worked on several TV documentaries। उन्होंने ना काफ़ी सारी टीवी डॉक्यूमेंट्रीज पर काम किया है। For CBC's Man Alive, CBC प्रोग्राम आता है बेटा नेशनल जोग्राफिक पर और बहुत सारे चैनल्स पे। मैन अलाइव एक प्रोग्राम था, यानी कि सीरीज बोल दो, डॉक्यूमेंट्री बोल दो, जो कि टीवी पे दिखाई जाती थी। तो इसमें उन्होंने काम कर रखा है। ऑल्सो इन इजिप्ट शी रोट द फर्स्ट ऑफिशियल गाइड बुक। ऑल्सो मतलब और, इजिप्ट में तो इन्होंने भाई एक पूरी की पूरी बुक लिख दी थी, गाइड बुक। इजिप्ट जाओगे तो ये देखना, यहाँ एक्सप्लोर करना, ये चीज़ें खाना पीना, एवरीथिंग वॉज मेंशन इन दैट पर्टिकुलर बुक। ऑथर का नाम क्या है? डेब्रा काउले। चलो
अब आ जाते हैं आगे। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप आगे चैप्टर पर पहुंचे, कुछ जान लीजिए। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी साउंड को सुनती है बिना उसको सुने। कैसे कैसे? मतलब ये लिखा हुआ है किताब में, कैसे करती होगी भाई? मतलब कान नहीं चल रहे, आंखों से महसूस होता है? नो। अब बताते हो एक बेसिक सी चीज। तुम जब म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक छोड़ो, तुम किसी की शादी में जा रहे हो, ठीक है, शादी में जाके बीच में बैंड बाजा बारात, तो ये तो होता है, इतने तगड़े ढोल बज रहे, इतने तगड़े ढोल बज रहे कि मतलब पैर थरथरा रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रही हैं बॉडी में, हल्की सी शेकिंग बॉडी हो जाती है ना, बॉडी शेक करती है, कब कभी आती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, कुछ फील हो रहा होता है कि अरे मजे आ गए। अब आपको सुनाई तो दे रहा है बट आपकी बॉडी में भी कुछ हो रहा होता है। कभी ध्यान देना। या फिर डीजे सिस्टम के पास, डीजे ये जो बजाते हैं हमारे साउंड सिस्टम के पास, साउंड सिस्टम वाले जो डीजेस होते हैं उनके पास जाके खड़े हो, स्पीकर्स के पास, जो बॉडी वाइब्रेट करेगी ना, जो पैर कांपने लगेंगे, थरथराएंगे, वो होता है फील करना म्यूजिक को। तो ये जो ग्लेनी है, एवलिन ग्लेनी, ये सुनती नहीं थी, ये महसूस करती थी। महसूस भी होता है म्यूज़िक। कभी ध्यान से देखना कि तुमने म्यूज़िक को महसूस किया या फिर उसको सिर्फ सुना। और म्यूज़िक और सॉन्ग्स में फ़र्क है। सॉन्ग गाना है, म्यूज़िक यानी कि बीट्स देना। जो गिटार बजा रहा है, जो हारमोनिका या हारमोनियम बजा रहा है, या फिर जो सितार, तबला, डॉट डॉट डॉट, जो ये चीज़ें बजा रहे हैं वो म्यूज़िक है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति छीन ली, पर उसको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज बदले में भी दी। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो फील करती है, उसको महसूस होता है। Far more deeply than any of us, in fact उतनी ज़्यादा गहराई से महसूस करती है जितना हम में से कोई कर ही नहीं सकता है। कहते हैं ना कि अगर किसी के पास आंखें नहीं हैं तो उसका दिमाग तुमसे 10 गुना आगे चल सकते, क्योंकि वो बिना आंखों के उस दुनिया में सरवाइव कर रहा है। उसको वो एक्सपीरियंस है जो तुमको कभी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ भी वही है, वो सुन नहीं सकती बट शी इज़ वेरी स्मार्ट। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और यही रीज़न है कि वो सुन नहीं सकती बट फिर भी वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस करती है कि मतलब मज़ा ही आ जाता है। एवलिन ग्लेनी बहुत ही फेमस परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट यानी कि बीट्स प्ले करती हैं, अलग अलग ड्रम्स पे बीट्स बजाती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने आते हैं इनको। ये सारी चीज़ें हमको चैप्टर में पढ़नी है। बट बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल चैप्टर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुमको क्लासेस कैसी लग रही हैं यार, सब समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कमेंट सेक्शन में भर दो, बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जल्दी से फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है फिर चलिए आ जाते हैं हम लोग आगे। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. पढ़िए एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी थी। क्या थी? फिजिकल डिसेबिलिटी थी, पर फिर भी उसने लड़ाई करी और सक्सेस स्टोरी हासिल हुई, यानी कि उसको जो सक्सेस मिली वो एक स्टोरी में बन गई, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Jostle यानी कि ढकेलना। अब अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन आने वाली है। प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर पहले भागा दौड़ी नहीं हो जाती, एकदम भगदड़ मच जाती, एकदम कोनी मारे ढकेल रहे, चल साइड हट, चल साइड हट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट यानी कि कमजोर, डंडी जैसी पतली लड़की, सॉरी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब 17 साल समथिंग की लग रही है, 16-17 साल की होगी वो लड़की। वॉज नर्वस, वो थोड़ी सी नर्वस थी, वो थोड़ी सी बेचैन थी। येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, पर वो एक्साइटेड भी थी क्योंकि वो ट्रेन की वाइब्रेशंस को महसूस कर रही थी कि ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन आती है तो थोड़ा सा ना प्लेटफॉर्म हिलने लग जाता है,
इट स्टार्ट्स शेकिंग, वो थोड़ा सा शेक करने लग जाता है। तो जैसे ही ट्रेन अप्रोच कर रही थी, शी वॉज एक्साइटेड, शी बिकेम एक्साइटेड, क्योंकि ट्रेन आ रही थी, कुछ तो स्पेशल है, तभी तो एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि कुछ स्पेशल है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. ये उसका पहला दिन था प्रतिष्ठित, किसमें? प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में एडमिशन मिल गया, मतलब जिंदगी संवर गई भाई, संवर गई जिंदगी। तो यहाँ पर इसको एडमिशन मिला और इसका पहला दिन था। एंड daunting enough for teenager fresh from a Scottish farm, daunting यानी कि कठिन, और उस जगह पर पहुंचना, ये रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में पहुंचना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इनफैक्ट और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक ऐसी लड़की के लिए जो कि सीधा स्कॉटिश फार्म से आ रही है, स्कॉटलैंड की बात हो रही है। यहाँ से लंदन जाना मतलब नसीब वाली बात है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. Aspiring यानी कि बनने की इच्छा रखने वाला। पर ये जो लड़की थी, ये जो बनने वाली थी म्यूजिशियन, इसने ना एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज फेस किया। बाकी सब लोग म्यूज़िक को सुन सकते थे, ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए परफेक्ट जगह थी, बट इस लड़की के लिए जगह परफेक्ट क्यों नहीं थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो गंभीरतापूर्वक डेफ थी, वो सुन ही नहीं सकती थी। बहुत गहराई से उसकी नर्व्स खराब हो चुकी थी जिससे वो सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी उसको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक ऑफ लंदन, म्यूज़िक इन लंदन में एडमिशन मिला, यानी कि लंदन के अंदर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसको एडमिशन मिल गया था। यार क्या बढ़िया लड़की होगी, है ना? तो देखते हैं इसकी कहानी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। तो एवलिन ग्लेनी जो हैं, उनका जो लॉस ऑफ हियरिंग था, मतलब सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हुई थी। ऐसा नहीं कि चुटकी बजाई और ख़त्म, या फिर वो पैदाइशी बहरी नहीं थी, उनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. इनकी मम्मा कहती हैं कि कुछ गड़बड़ थी वहाँ, कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि जब एवलिन 8 साल की थी, वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि इसकी मम्मा को लगने लगा कि मेरी बेटी सुन नहीं सकती है, कुछ तो गड़बड़ है, वो सुन नहीं सकती है। जितना अभी तक पढ़ा उतना समझ में आया? एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। डेबरा काउले हमारी ऑथर है, डेबरा काउले। मैं ना हर बार मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करने वाली हूँ ताकि भाई तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, सिंपल एज दैट। तो ऑथर का नाम डेबरा काउले है। एवलिन ग्लेनी की कहानी है, किसकी कहानी है? एवलिन ग्लेनी की कहानी है, ठीक है। और इसको प्रॉब्लम क्या थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, गंभीरतापूर्वक डेफ थी, पर फिर भी इसको एडमिशन मिला कहाँ? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, यहाँ इसको एडमिशन मिला, ठीक है। इसकी मम्मा जो है वो बताती हैं कि जब ये 8 साल की थी, 8 years old, जब वो 8 साल की थी और पियानो की क्लास में पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तब इनको एहसास हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है, शायद इसके कानों में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या थी, कैसे पता चला, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट एक क्विज के बाद एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी क्विज है, जल्दी से आंसर देने हैं, दैट्स इट। चले, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एवलिन्स प्रॉब्लम? यहां पर बेटा एवलिन ऐसे है, ठीक है। एवलिन की प्रॉब्लम क्या थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे।
क्या प्रॉब्लम थी एवलिन की? नेक्स्ट क्वेश्चन है when Evelyn was dash she started becoming deaf. When Evelyn was dash she started become deaf. कितने साल में कुछ आइडिया लगा था इनको कि वो डेफ हो गई है या फिर डेफ हो रही है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द गर्ल गोइंग? लड़की कहाँ जा रही थी? वेयर वॉज द गर्ल गोइंग? जल्दी से आंसर देंगे। चलो चलते हैं आंसर्स पे। What was Evelyn's problem? She was deaf. She was deaf. Answer A part. आंसर क्या है? A part. Next question. When Evelyn was dash, she started becoming deaf. जब वो 8 साल की थी तब वो डेफ होना शुरू हो चुकी थी। आंसर B part है। लास्ट है कि एवलिन जा कहाँ रही थी? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। कहाँ जा रही थी? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, डन या थम्स अप, हाँ ना, कुछ तो बताया करो कमेंट्स में, देखती हूँ मैं कमेंट्स को। चलो आ जाते आगे। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। यहाँ से पता चला कि पियानो इंस्ट्रक्टर ने उसका नाम बुलाया एवलिन एवलिन, बट वो हिली नहीं, उसको सुनाई ही नहीं दिया। I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie, एवलिन ग्लेनी की मम्मा है, वो कहती हैं कि मुझे अचानक से एहसास हुआ कि एवलिन को सुनाई नहीं दिया। एवलिन वहाँ से हिली नहीं, उसका नाम इतनी तेज अनाउंस हुआ, but she didn't move, वो हिली ही नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal यानी कि छिपाना, क्वाइट यानी कि थोड़े समय के लिए एवलिन ने छुपा कर रखा अपना ये बढ़ता हुआ बहरापन, यानी कि वो सुन नहीं पा रही थी, ये उसने अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाए रखा। क्योंकि प्रॉब्लम तो थी ना यार, उसको एडमिशन कैंसिल हो सकता था, शायद उसको दूसरे स्कूल में भेजना पड़ता जहाँ उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाता, मतलब कुछ तो चेंजेस होते, और यार उसको सुनाई नहीं दे रहा था। टीचर जो पढ़ा रही है वो पढ़ेगी कैसे, समझेगी कैसे जब उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. पर जब वो 11 साल की हुई, एवलिन जब 11 साल की हुई, उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, उसके जो मार्क्स थे बद से बदतर होते गए। डिटीरियोरेटेड यानी कि बिगड़ना, उसके मार्क्स कम होते गए, क्योंकि भाई टीचर जो बोल रहे वो तुमको सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, तो तुम करोगे क्या पेपर में? कुछ नहीं लिखोगे। तो यहाँ हेडमिस्ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल साहिबा ने बोला कि एवलिन के पेरेंट्स को कि सर मैम आप प्लीज़ अपनी बच्ची को एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ। स्पेशलिस्ट को पहले ही दिखा लेना चाहिए था, मतलब यहाँ पर एवलिन के पेरेंट्स ने गलती करी, एवलिन को पहले ही दिखा देना चाहिए था कि हुआ क्या है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब जाके पता चला कि एवलिन की सुनने की शक्ति उसके नर्व डैमेज की वजह से ख़त्म हो चुकी है। सीवियर नर्व डैमेज था, यानी कि उसकी कान की जो नसें थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कंप्लीट डेफ हो चुकी थी। 11 साल की उम्र में पता चल चुका था कि शी इज़ डेफ। बहुत ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था ये। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। अब यहाँ पर उनको एडवाइस किया, यानी कि एवलिन के पेरेंट्स को, कि आपकी बच्ची सुन नहीं सकती है तो उसको एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाए जो सिर्फ डेफ्स के लिए होता है, या फिर जिनको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, स्पेशल स्कूल्स। और इसको हियरिंग एड्स देने चाहिए, यानी कि कान की एक मशीन आती है जिससे आप सुन सकते हैं।
Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती हैं कि अचानक से सब कुछ काला हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी सुनते 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 एकदम सुनने की शक्ति चली गई। समझ रहे हो, मतलब मुझे दिख रहा है और एकदम अंधेरा आ गया। That was her state of mind that day. उस टाइम पे, उस दिन पर उसका state of mind यही था। But Evelyn was not going to give up. पर यार एवलिन ऐसी वैसी थोड़ी है, एवलिन गिव अप नहीं करने वाली थी। Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. वो चाहती थी और वो एकदम दृढ़ थी कि मैं नॉर्मल लाइफ ही जीऊंगी, मैं ना स्पेशल स्कूल में जाऊंगी, ना मैं कुछ एक्स्ट्रा करने वाली हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं, और इंटरेस्ट जो मेरा म्यूजिक में है वही मेरे लिए मेरा करियर बनेगा, मैं उसको पाने की कोशिश करती रहूंगी। म्यूजिक मेरी जिंदगी है और म्यूजिक को मैं छोड़ नहीं सकती, खत्म बात। One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन वो ध्यान देती है कि एक लड़की ना xylophone बजा रही है, and decided that she wanted to play too. और वो फैसला करती है कि मुझे भी बजाना है xylophone, मुझे भी xylophone प्ले करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Giving you 1 minute to think. If you have any kind of doubt, do let me know in the comment section. जल्दी। I feel doubt नहीं है। चलें फिर आगे। चलिए। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब बहुत सारे टीचर्स ने ना उसका विश्वास कम किया, उसको डीमोटिवेट किया कि भाई तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकती, तू फिट नहीं कर पाएगी इस एनवायरनमेंट में। पर एक परकशनिस्ट था, यानी कि बीट्स प्लेयर, जो बीट्स बजाते हैं, जिसका नाम रॉन फोर्ब्स था। स्पॉटेड यानी कि सॉ यानी कि देखा, हर पोटेंशियल यानी कि क्षमता। अब होता है ना, तुम भीड़ में खड़े हो, एक इंसान तुम्हारे पोटेंशियल को नोटिस कर लेता है कि ये करके दिखाएगी, यही है वो सितारा जो ऊपर तक जाएगा, है ना, यही है वो सितारा जो ऊपर तक जाएगा। तो रॉन फोर्ब्स ने देखा कि भाई एवलिन लेनी में कुछ बात तो है। He began by tuning 2 large drums to different notes. अब यहाँ रॉन फोर्ब्स ने फैसला किया कि इस लड़की की मदद करनी है। उसने 2 बड़े ड्रम्स लिए, लार्ज ड्रम्स, और अलग अलग बीट्स बजाना शुरू किया। उसने थोड़ी हाई पिच करी, लो पिच करी, मीडियम पे आया। नोट्स यानी कि अलग अलग उतार चढ़ाव वाली आवाज़, मतलब थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, धीमा धीमा, अलग अलग उसने बीट्स दी। Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way. अब वो बोलता है कि म्यूज़िक को सुनो मत अपने कानों से, उसको महसूस करो किसी अलग तरीके से। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? तुम म्यूज़िक को सुनो मत, तुम उसको महसूस करो किसी और तरीके से। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक से मुझे एहसास हुआ, ऐसे एवलिन ने कहा, कि जो बड़ा वाला ड्रम था, जो बड़े ड्रम पर बीट्स आ रही थी, वो मैं अपनी वेस्ट से, कमर से ऊपर फील कर पा रही थी, और जो लोअर ड्रम था वो मैं कमर से नीचे महसूस कर पा रही थी। मतलब मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी म्यूजिक को, मैं फील कर पा रही थी म्यूजिक को, मैं म्यूजिक को फील कर पा रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज बहुत बार रिपीट करी, तब तक करी जब तक एवलिन को ये एहसास नहीं हुआ कि एवलिन अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से म्यूजिक को फील कर सकती है। एवलिन को एहसास हुआ कि आई कैन फील म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने सीखा कि कैसे अपनी बॉडी को और अपने माइंड को म्यूज़िक के लिए खोलना है। अलग अलग साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए मैंने अपने दिमाग को, बॉडी को खोल के रखा। आई स्टार्टेड फीलिंग म्यूज़िक। द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। sheer यानी कि निरा, यानी कि पावरफुल फीलिंग,
डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। और बाकी तो फिर यार कहते हैं ना कि सब अच्छा चल रहा था और बाकी तो भगवान का हाथ है, वैसे ही सब अच्छा होता गया क्योंकि एवलिन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन थी, दृढ़ निश्चय करके बैठी थी, उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, बहुत पावरफुल फीलिंग भी थी कि मैं करके दिखाऊंगी, और उसने करके दिखाया। आज उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। She never looked back from that point onwards. उस दिन के बाद से उसने दोबारा से पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन के बाद से उसने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अब ऑर्केस्ट्रा क्या है, यहाँ पर बैंड है। अब जब वो ऑलमोस्ट 16 साल की थी, उसने फैसला कर लिया कि मैं म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाऊंगी। उसने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एक बैंड के साथ परफॉर्म किया, टूर पे गई। लोग जानने लगे थे एवलिन ग्लैनी को, लोग एवलिन ग्लैनी को जानने लगे थे। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, और आज तक की हिस्ट्री में, मतलब उस दिन तक की हिस्ट्री में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। She gradually moved from orchestral to solo performances. वो धीरे धीरे बैंड परफॉर्मेंसेस से अकेली परफॉर्मेंसेस पर आ गई। मतलब ग्रुप था पहले, ग्रुप से धीरे धीरे अकेले परफॉर्म करने लग गई। At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. 3 साल का रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन का कोर्स था और 3 साल तक वो ऑलमोस्ट टॉप अवार्ड्स हासिल कर चुकी थी। भाई बहुत ही बढ़िया लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और मतलब ये सब करने के लिए ना उसको हीरोइक अचीवमेंट भी नहीं चाहिए। मतलब उसको ऐसा नहीं लगता कि ये तो बहुत बहादुरी का काम है। शी फील्स कि नॉर्मल है, मैं कर सकती हूँ, कोई और भी कर सकता है। If you work hard and know where you are going, you'll get there. अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आप वहाँ पहुँच जाओगे, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ये एवलिन का कहना है। And she got right to the top, और सीधा ज़मीन से उठा के स्टार बना दिया, ऐसा कहते हैं ना, कुछ मूवीज़ में डायलॉग है ऐसे। तो यहाँ पर ज़मीन से उठी तो सही, बट खुद की मदद से उठी, खुद की मदद से यहाँ आई और एकदम टॉप पर, वो सीधा टॉप पर पहुँच गई। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. ये लड़की जो है, ये एवलिन ग्लैनी है, ये पॉपुलर है, सॉट आफ्टर यानी कि सबसे ज़्यादा इसके पीछे लोग जाते हैं। ये एक मल्टी परकशनिस्ट है, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट से बीट्स दे सकती है, और इसको 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, और इसका बहुत बिजी इंटरनेशनल स्केड्यूल है, बहुत हेक्टिक वाला, यानी कि टूर्स पे जाती रहती है, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देती है, फ्री कॉन्सर्ट्स भी, पेड कॉन्सर्ट्स भी। शी इज़ द बेस्ट। ये वाला सीन है एवलिन ग्लैनी के लिए। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ, नहीं क्लियर है तो भी बताओ, डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, हमारी समरी होगी जितना पढ़ा है, और क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। मुझे बता देना कि यार तुम लोगों को 45 मिनट्स वाले लेक्चर्स चाहिए या फिर 30 to 35 मिनट्स वाले। डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। मुझे याद से बता दीजिएगा, मैं चेक करूंगी कमेंट्स में आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा है, सब कुछ समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।